गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुबह की पूजा हो चुकी है और हमारे कान्हू जो अपनी मटकी से माखन निकाल रहे हैं। आप लोग से बता दूं कि इधर सुबह सुबह आप ये 5 बजे का आप लोग को वीडियो मैं दिखा रही हूँ। 5 बजे ये मैंने रख दिया है खीर और जो है दाल वाली पूड़ी बनना है, क्योंकि आज नवमी है। जो पितृपक्ष चल रहा है वो नवमी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रख दिया है। क्योंकि आप लोग से बता दूँ, आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कि क्यों मुझे इतना सुबह जो है ये काम करना पड़ रहा है और इतना थोड़ा सा ही बनाना पड़ रहा है। अभी तक हमने आज तक इतना थोड़ा सा खीर पूड़ी नहीं बनाया है, लेकिन ऐसी स्थिति ही चल रही थी, ऐसे समय चल रहा था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये हो रहा था कि बस जैसे तैसे काम करना है। और फिर उधर तैयारी करके आराध्या का जाने का भी टाइम हो गया था, तो बस लग गई थी आराध्या को तैयार करने में। क्योंकि भाई इस सारे काम के साथ बच्चों को भी, चाहे जितनी भी परेशानी हो, लेकिन बच्चों को भी तो स्कूल भेजना रहता है, सारा काम करना रहता है, उसी में सब कुछ देखना रहता है। तो मैं सोची कि पहले मैं आराध्या को मतलब थोड़ा सा टिफ़िन पहले बना के निकाल ली थी, फिर साफ़ करके वो सारा सामान रखी थी। और आराध्या अभी तक मतलब हमेशा अपने बाबा के ही साथ जाती हैं स्कूल, लेकिन इस टाइम पापा की तबीयत ऐसी है ना कि वही उसी में तो हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोगों ने फिर फटाफट से सारी तैयारी की और यहाँ पे देखिए सीधा निकाल दिए हैं। आज नवमी है दान देने के लिए, और यहाँ पे मम्मी हवन कर रही हैं। जैसे आज नवमी है तो मात्र नवमी पूजा कर रही हैं। और सब्जी नहीं बना पाए थे, आप लोग से गाइस बता दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी था। जैसे तैसे ये काम करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हम लोग को मजबूरी में ऐसे करना पड़ा। और आप लोग देख रहे होंगे कि सीधे में लौकी रखा है ना, तो इस टाइम बारिश हो रही थी तो सब्ज़ी नहीं आ पाई थी, लौकी ही बची थी। तो हमने सोचा कि सब्ज़ी नहीं है तो सब्ज़ी ये भी है, तो चलिए लौकी ही रख देते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से सारी तैयारी की नवमी के लिए। आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा कि क्यों हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं और ऐसे फटाफट क्यों काम कर रहे हैं, कि हम लोग की क्या मजबूरी है कि हम लोगों को ऐसे तैसे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बहुत समय जो है ना, हमेशा क्या बताएं आप लोग से कि इतना हम लोग इस टाइम कितना परेशान चल रहे थे। और अभी मम्मी को तुरंत फिर हॉस्पिटल भी निकलना था, इसलिए जो है हम लोग को जल्दी काम करना पड़ा। और यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है। पापा मम्मी हॉस्पिटल जा रहे हैं दिखाने डॉक्टर को। पापा को लेके ही हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। तो यहाँ पे बस मम्मी ने कैसे तैसे करके वहाँ पे पूजा किया। फिर कहते हैं कि लोग खाना भी चाहिए, तो यहाँ ब्राह्मण लोग मिल नहीं पाते हैं, तो हम लोग ऐसे पत्तल निकाल देते हैं कि वो जो गाय को खिला दिया जाता है और सीधा दान दे दिया जाता है। तो बस मम्मी जा रही हैं डॉक्टर को दिखाने। गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोग से बता दूं कि जब मम्मी पापा चले गए ना, तो फिर मैं किचन में आ गई उन लोग के जाने के बाद। जो और भी बचा था तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए फटाफट से थोड़ा बहुत पूड़ी सेक के रख लेती हूँ, फिर इसके बाद किचन साफ़ करूँगी। नहीं तो दूध वाले भैया आ जाते हैं ना, तो वो चिल्लाने लगते हैं। और अच्छा, आजकल का दूध अगर तुरंत नहीं रख दिया जाता है तो फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है हम यही काम कर लेते हैं कि फटाफट से बना के पराठा रख लेंगे, दाल वाली पूड़ी, जिसको पूरन पूरी भी कहा जाता है। तो वो नवमी में हम लोग के यहाँ ज़रूर बनता है। जो मात्र नवमी पूजा होती है उसमें दाल वाली पूड़ी ही बनती है। वैसे हमको लग रहा है सबके यहाँ दाल वाली पूड़ी ही बनती होगी। गाइस आज आप लोग को बता दूं कि सुबह में जब जल्दी जल्दी यही काम हो गया था कि बस मतलब भोजन ही बनाना था,
और तो ये साफ़ सफाई का काम रह गया था। कभी कभी नहीं हो पाता, सुबह के टाइम बस सुबह ही कर लेते हैं। जैसे जो आंगन में झाड़ू लगाया जाता है, सुबह किया जाता है, तो बस मैं आंगन में जब जल्दी रहता है तो बस आंगन में ही शुभ कर लेती हूँ। और बाहर मतलब गेट के सामने 5 बार वैसे झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि जब कभी कभी नहीं टाइम मिलता, नहीं दे पाती हूँ, तो फिर जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल में सारा काम हो जाता है 10:30 बजे तक। तब मैं जैसे पापा लोग को भोजन वोजन कराने के बाद तब मैं अपना ये काम करती हूँ, जो है ये साफ़ सफाई का। वैसे भी अच्छा, जब सब लोग सुबह के टाइम तो सब लोग बिस्तर पे ही रहते हैं, हम ही लोग जो काम करना रहता है वही उठते हैं। तो फिर उन लोग के जाने के बाद ही बिस्तर की जो साफ़ सफाई होती है वो जब सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तभी हो पाता है। क्योंकि तब तक तो बच्चों को तैयार करना और सब कुछ लोग सोए भी रहते हैं, तो इसलिए नहीं हो पाता है कि मतलब, या हो सके तो सब लोग साथ में उठ जाए। तो जैसे हम जब उठ रहे हैं तब सब लोग उठ जाएं, तब तो चलिए ये काम हो जाता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब हम उठ जाते हैं, भाई हम लेडीज औरतों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब सुबह जल्दी उठेंगे तभी हमारे बच्चे जल्दी स्कूल के लिए तैयार होंगे। जो हमारे आदमी लोग मतलब हस्बैंड लोग हैं वो भी समय से ड्यूटी जाएंगे, तो ये रह ही जाता है, ये तो बाद में करना ही पड़ता है। बस ये रहता है कि झाड़ू पोछा मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ तो फिर बाद में करती हूँ। आज आप लोग से बता दूँ कि मन भी बहुत तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि 11:30 बज गया, 11:30 बज गया और सुबह 5 बजे से उठ के इतना ज़्यादा भागम भाग में काम हो जाता है। और आज तो मात्र नवमी थी, नवमी की पूजा करनी थी। और मतलब सुबह शाम को हम लोगों की तैयारी थी कि हम लोग सुबह मतलब बच्चों को लंच वगैरह देने के बाद जो है नवमी करेंगे। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मतलब सोचने समझने का मौका नहीं मिला कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा मम्मी से कि मैं फटाफट से बना दे रही हूँ, आप पूजा कर लीजिए, क्योंकि वो पूजा भी ज़रूरी होता है। ऐसा कोई पूजा होता तो चलो टाल देते कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, या शाम को कर लेंगे, या अगले दिन कर लेंगे। तो ऐसा करना भी नहीं था और करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी जो है 9 दिन अम्मा अपनी सास को पानी दी थी, तो करना भी ज़रूरी था। और अचानक पापा की तबीयत ख़राब हो गई। पापा को क्या हो गया है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हम लोगों को। मतलब डॉक्टर को भी दिखाया जा रहा है, सारी जांचें हो रही हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते। मतलब हम लोग तो मेरा पूरा तैयारी थी कि मैं आज जो है रूटीन ब्लॉग लाऊंगी मात्र नवमी पे। सुबह मैंने सोचा था, लेकिन भागम भाग में कुछ नहीं हो पाया। और आप लोग से बता दूं कि अब जाके सारा काम, जब पापा मम्मी चले गए हॉस्पिटल चले गए, तो इसके बाद जो है फिर मैं आई तो तुरंत ही साफ़ सफाई का काम नहीं कर, मतलब घर से अगर कोई निकले तो तुरंत साफ़ सफाई का काम नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं की। तो मैं किचन में गई और वहाँ पे जो खाना बनाना था वो बनाई, और फिर सारा साफ़ सफाई का काम हो जाती है। हर समय बराबर नहीं रहता है, और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मैं आप लोग से बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा पापा को लेके इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई कि मेरे लोग के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे दिखाया जाए। ये अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, फिर भी उनको पता नहीं क्या हो गया, उनको ज़रा आराम ही नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर को दिखाया जाएगा, जो है वो PGI में देखते हैं, तो वहाँ दिखाया जाएगा। तो देखते हैं आज पापा मतलब कैसे क्या होता है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और घर में ना मम्मी पापा के साथ रहने की हमारी आदत है। जब से मैं आई ससुराल तब से मैं मम्मी के ही साथ हूँ, और मेरा मम्मी के ही साथ जो है मैं रहती हूँ। मुझे अकेले रहना बहुत बुरा लगता है। देखिए घर में पूरा सन्नाटा है, अभी बच्चे भी बहुत देर में आएंगे, तो जैसे लग रहा है इतना सारा मैं काम कर डाली, लेकिन फिर भी मेरा टाइम नहीं
जैसे बीत रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि चलो आप लोग से ही थोड़ा बहुत बात कर लूँ। और समय समय की बात होती है, पता नहीं क्या हो गया, इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा बोलने का भी बहुत कुछ मन कर रहा है कि मैं आप लोगों से बात करूं, लेकिन मेरा चलिए, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत